हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में जो है कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। जो भी हमने सेट्स का कॉन्सेप्ट समझा, जैसे डेफिनेशंस ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं वो समझा था, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स, नल सेट, वाइड सेट, प्रॉपर सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, ऑपरेशंस, जो भी सारे कॉन्सेप्ट को समझा था, आज एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हेडिंग आज एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, तो ये आ जाएगा एग्जाम्पल फर्स्ट। जैसे a इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5, और b इज इक्वल टू गिवन है 4 5 6 7। तो हमें फाइंड आउट करना है पहला a का कंप्लीमेंट, दूसरा फाइंड आउट करना है b का कंप्लीमेंट, तीसरा फाइंड आउट करना है a माइनस बी का कंप्लीमेंट। a माइनस बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। फोर्थ फाइंड आउट करना है b माइनस a का कंप्लीमेंट, और फिफ्थ फाइंड आउट करना है a यूनियन b, और फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b। तो जो सारे पॉसिबिलिटी है हमने एक प्रॉब्लम के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए के लिए हमने प्रीवियस क्लास में समझाया था कि सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स निकालना पड़ेगा। जैसे दो सेट्स गिवन है इसमें ए और बी, तो सबसे पहले हमें ए और बी का जो यूनियन ऑफ सेट्स होगा निकालना पड़ेगा, और उसी में से माइनस करना है किसे, ए का कंप्लीमेंट निकालना है, तो यूनियन ऑफ सेट्स में से ए को माइनस करेंगे। बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो यूनियन ऑफ सेट्स में से बी को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। यूनियन ऑफ सेट्स के लिए ए यूनियन बी ही यूनियन ऑफ सेट्स होगा, ए यूनियन बी ही यूनियन ऑफ सेट्स होगा, जो फाइंड आउट ही करना है। तो ए यूनियन बी भी फाइंड आउट हो जाएगा। ए यूनियन बी के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 है, 4 5 6 7 है, तो 1 से लेकर कहां तक, 7 तक हो जाएगा। और सेट्स का फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने समझाया था कि नंबर जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं सेट्स के अंदर, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा यूनियन ऑफ सेट्स, ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो हमने ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर लिया। ए यूनियन बी ही एक्चुअली इस दोनों सेट्स के लिए क्या होगा, यूनियन का काम करेगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट में ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहला प्रॉब्लम हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स में से ए को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से माइनस कर देना है। 1 जो ए में है उसको हटा देना है इससे, अदरवाइज सारे एलिमेंट को लिखना है। तो 1 2 3 4 5 को हटा देना है, 1 2 3 4 5, तो 6 7, तो 6 एंड 7। तो ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 6 और 7। सेकेंड प्रॉब्लम है बी का कंप्लीमेंट हमें चाहिए। सेकेंड है बी का कंप्लीमेंट चाहिए, बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स में से बी को माइनस कर देंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स में 1 2 7 तक है, माइनस करना है 4 5 6 7, तो शुरू का 1 2 3 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3। थर्ड प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा ए माइनस बी उसको माइनस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स में से। तो सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो 1 से 5 तक और 4 से 7 तक है। 1 से पहले सेट लिखते हैं, ए दिया हुआ है 1 2, ये आ जाएगा 1 2 1 2 3 4 5, और बी दिया हुआ है 4 5 6 7। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा,
ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है, जो मैच कर रहा है उसको छोड़ देना। 1 है नहीं है तो 1 लिखा जाएगा, 2 है 2 नहीं है तो लिखा जाएगा, 3 नहीं है तो लिखा जाएगा, 4 5 6 7 नहीं है तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट तो पहले यूनियन ऑफ सेट्स लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। अब ए माइनस बी को यूनियन ऑफ सेट्स में से यदि माइनस करते हैं तो वही क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बनेगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 को माइनस करना है इसमें से, तो 4 5 6 7 बचेगा, 4 5 6 7 4 5 6 7, ये क्या आ गया, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड यही था, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ निकालेंगे, बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो सबसे पहले बी माइनस ए निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले बी माइनस ए निकालेंगे, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी में से ए को माइनस करना है, तो 4 है तो 4 को छोड़ देंगे, 5 है 5 को छोड़ देंगे, 6 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 7 आ जाएगा, ये बी माइनस ए हो गया। अब हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनियन ऑफ सेट्स में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए जो यूनियन ऑफ सेट्स है, जो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसी दोनों सेट से मिलकर बना हुआ एक सेट्स है, तो 6 और 7, इसमें से 6 और 7 को हटा के पूरा लिखना है, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया, बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या हमें निकालना है, नेक्स्ट निकालना है इसमें, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ था इसमें, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ था ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी फाइंड आउट हो गया, ए माइनस बी यूनियन ऑफ सेट्स है, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए माइनस बी का इंटरसेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है ए माइनस बी का इंटरसेक्शन, तो ए माइनस बी का इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं कि ए और बी दोनों सेट्स में जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है, 4 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है दोनों में, तो 4 और 5 क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन 4 5 क्या आ जाएगा, 4 5। तो हमने क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स हमने पढ़ा था, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन निकालना हो तो इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे गिवन है नेक्स्ट एग्जांपल में a इज इक्वल टू 1 4 5 6, b इज इक्वल टू गिवन है 5 6 7, C में गिवन है 4 7 8 9, ये गिवन है, 3 सेट्स है A B एंड C। तो अब इसमें से फाइंड आउट करना है, सबसे पहले B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दूसरा फाइंड आउट करना है C माइनस A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तीसरा फाइंड आउट करना है A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, चौथा प्रॉब्लम है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा, पांचवा प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा इंटरसेक्शन यूनियन हो गया, उसके बाद A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, छठा प्रॉब्लम हो जाएगा B माइनस C क्या होगा। ये सारे प्रॉब्लम समझेंगे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जब कोई सेट्स गिवन हो। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, 2 सेट्स था A और B, अब हमने 3 सेट्स लिया A B एंड C, तो B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये समझना है। B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स चाहिए हमें। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो यूनियन ऑफ सेट्स में C तो माइनस करना है, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, A यूनियन B यूनियन C, सारे सेट्स का यूनियन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 4 5 6 है, 5 6 7 है, 4 7 8 है, तो ये आ जाएगा 1 1 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो ये क्या आ गया, यूनियन ऑफ सेट्स आ गया, यानी यू है, A यूनियन B यूनियन C क्या हो गया, यू यूनियन ऑफ सेट्स मींस यूनिवर्सल सेट हो गया। अब B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट प्रॉब्लम है B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है।
बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले तो बी माइनस सी निकालना पड़ेगा। तो बी माइनस सी के लिए क्या होगा कि बी का जो एलिमेंट ए में है उसे छोड़कर सारे को लिखना है। तो 5 6 7, तो 5 6 है, 7 नहीं है, तो सिर्फ 7 आएगा। डिफरेंस में क्या आएगा, सिर्फ 7 आएगा। अब हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट को किससे माइनस करते हैं, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना है। तो 7 को छोड़कर सारे लिखना है, तो ये आ जाएगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 7 को छोड़कर, तो 1 4 5 6 8 9, ये क्या आ जाएगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाएगा प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा सी माइनस ए, तो 4 है, 7 नहीं है, तो 7 को लिखेंगे। 1 मिनट, सी माइनस ए हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो सी में से माइनस करेंगे, 4 है तो उसको छोड़ देंगे, 7 आ जाएगा, 8 नहीं है तो 8 आ जाएगा, 9 नहीं है तो 9 आ जाएगा। ओके, अब सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसको यूनियन यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना, 7 8 9 को छोड़कर, तो 1 4 5 6 आ जाएगा, 1 4 5 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट थर्ड ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट सारे का यूनियन ऑफ सेट्स होता है। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन तीनों में जो कॉमन होगा, ए बी और सी में कॉमन होगा वही लिखना है। तो ए बी और सी में जो कॉमन होगा, 5 सभी में नहीं है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है सभी में, 7 भी सभी में नहीं है, 8 भी सभी में नहीं है, 9 भी नहीं है, तो कॉमन नहीं है सभी में। तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की यदि बात करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन जो है नहीं है कॉमन। ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ सेट्स में से माइनस कर देना है, 1 4 5 6, 1 4 5 6, तो 7 8 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 7 8 9 आ जाएगा, 7 8 9 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है बी माइनस सी निकालना है, तो बी माइनस सी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है अभी, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि जब हमें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने बी माइनस सी पहले फाइंड आउट किया, उसके बाद यूनिवर्सल सेट जो यूनियन ऑफ 3 सेट्स है उसमें से माइनस किया था, उसमें से क्या किया था, माइनस किया था। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यूनियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू समझाया। एक और प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। जैसे गिवन है ए इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स इज अ नंबर, एक्स इज ए नंबर greater than x is a number greater than 5 and less than 9, less than x, x is a number greater than 5 and is या r, और b दिया हुआ है x is are a number less than 5, not less than 15 and greater than 6। फाइंड आउट करना है इसमें, पहला ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है,
सेकेंड फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड फाइंड आउट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें सेट ए गिवन है नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9। तो पहले सेट्स को लिखना, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, रूल मेथड या सिंबॉलिक मेथड, ठीक है, या सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर में है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ये भी क्या है, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड या इसे सिंबॉलिक मेथड बोलते हैं। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा सेट ए ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 तो 6 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, क्योंकि 9 नहीं आएगा, लेस देन 9 है, इक्वल टू 9 नहीं है, लेस देन है, तो 8 पे जाके क्लोज हो जाएगा। ये 8 तक ही होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन को पढ़ते हैं। नंबर लेस देन 15, लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 6, लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 6, तो ये आ जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14, लेस देन 15 हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ जाएगा, यूनियन पहले निकालते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो जाएगा, ए और बी में जो भी है एक एक बार लिखना है। तो ये आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ जाएगा यूनियन ऑफ सेट। सेकेंड प्रॉब्लम है इसमें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉमन, तो कॉमन 7 है 8 है, तो ये क्या आ जाएगा 7,8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनियन ऑफ सेट्स चाहिए, यूनियन ऑफ सेट्स यूनिवर्सल सेट्स है, इसमें से ए माइनस करना है, 6 7 8 इसमें से माइनस कर देना है, 6 7 8, तो क्या बच जाएगा 9 to 14 तक, तो क्या हो जाएगा ये 9 10 11 12 13 14, तो ये क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो आज के क्लास में हमने जो भी थ्योरी पढ़ा था उसके बेस्ड कुछ एग्जांपल को समझा। नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे सेट्स का 1 by 1। उसके बाद जो भी है इस चैप्टर में किसी भी तरह का जो भी डाउट्स है उस डाउट्स को भी करेंगे। जय हिंद।